अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आषाढ़भूति की अवस्था अभी छोटी ही थी। शरीर कोमल था पर बुद्धि में तीव्रता थी, स्वभाव में नटखटपन। मुनिव्रत ले लेने पर भी कभी कभी बाल सुलभ चंचलता उभर ही आती और शरारत करने को जी मचल उठता। यौवन के पदार्पण के साथ हृदय में वासना की लहर भी उठने लगी। यद्यपि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वह संयम भ्रष्ट कहे जाते, किंतु कभी कभी मन को वश में रखना कठिन हो जाता। वह उस दशा में नहीं पहुंचे थे जब विकार के शिकार उपस्थित होने पर भी मन विकृत नहीं होता। संयम में उत्साह था, किंतु कभी कभी उदासीनता भी आ जाती। अपने गुरु आचार्य धर्म रुचि के साथ विचरते हुए वह राजगृह आए। राजगृह मगध की राजधानी थी। विविध प्रकार के कलाकार, बड़े बड़े व्यापारी तथा विद्वान उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। वहीं नाट्याचार्य विश्वकर्मा अपनी मंडली के साथ रहते थे। अभिनय कला के लिए यह मंडली दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। विश्वकर्मा अभिनेता तथा अभिनेत्रियों के चुनाव तथा शिक्षण में बड़े पटु थे। उनकी 2 कन्याएं थीं, रंभा और शची। दोनों सुंदरी थीं और नृत्य कला में प्रवीण थीं। आषाढ़भूति भिक्षा के लिए घूमते हुए आचार्य विश्वकर्मा के घर पहुंचे। भिक्षा में एक लड्डू मिला। बाहर आकर आषाढ़भूति ने सोचा, एक लड्डू से क्या होगा, यह तो आचार्य के हिस्से में आएगा। उनके बाद उपाध्याय का नंबर है, फिर गणावच्छेदक का, तब कहीं मेरी बारी आएगी। उसने काने का रूप बनाया। एक लड्डू और मिल गया, फिर कुबड़े का और फिर कोढ़ी का। 2 लड्डू और मिल गए। विश्वकर्मा ऊपर बैठे हुए आषाढ़भूति के रूप परिवर्तन को देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यह साधु रूप बदलने में बड़ा कुशल है। यदि यह हमारी नाट्य मंडली में सम्मिलित हो जाए तो धन बरसने लगेगा। वह नीचे उतरे, साधु को बड़े आदर के साथ घर में ले गए और लड्डुओं से पात्र भर दिया। दोनों कन्याएं समीप ही खड़ी थीं। साधु की दृष्टि उन पर पड़ी और उनकी साधु पर। आषाढ़भूति विश्वकर्मा के घर प्रायः आने लगे। कन्याओं से वार्तालाप भी होने लगा। विश्वकर्मा ने कोई आपत्ति नहीं की। उनकी तो एकमात्र इच्छा थी, आषाढ़भूति किसी प्रकार नाट्य मंडली में सम्मिलित हो जाएगी। आषाढ़भूति खिंचे जा रहे थे। आत्मनियंत्रण शिथिल पड़ रहा था। बार बार मन को समझाते, रात्रि को प्रतिज्ञा करके सोते कि अब कभी उधर नहीं जाऊंगा, किंतु दूसरे दिन भिक्षा का समय होते ही वह प्रतिज्ञा शिथिल पड़ जाती। पैर अपने आप उधर चल पड़ते। सौंदर्य का आकर्षण विवेक बुद्धि को ग्रस लेना चाहता था। कई बार गुरु तथा अपने व्रत का ध्यान आया। पतन के भीषण परिणाम भी दिखाई दिए। वह रुकना चाहते थे, किंतु उसमें समर्थ न हो रहे थे। उनकी दशा उस व्यक्ति के समान थी जो पहाड़ पर से गिर रहा है। सामने भीषण गर्त है, आंखें खुली हुई हैं। चाहता है रुक जाऊं, किंतु रुक नहीं सकता। वह विष के प्याले को पी रहे थे। चाहते थे न पीऊं, किंतु उसे होठों से अलग करने की शक्ति न थी। मनुष्य जब तक पैर जमाए खड़ा रहता है, अपने आप को नहीं फिसलने देता, किंतु जैसे ही एक पैर फिसला, फिर संभलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। आषाढ़भूति फिसल चुके थे, नहीं संभल सके। एक दिन कन्याओं ने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह अस्वीकार न कर सके। धर्म और व्रत का ध्यान आया। गुरु के उपदेश याद आए, किंतु व्यर्थ सिद्ध हुए। यह बात नहीं थी कि वह धर्म को व्यर्थ मानते हों। उसके प्रति रुचि अब भी वर्तमान थी, किंतु अपने को विवश अनुभव कर रहे थे और बलातीत सी विपरीत दिशा में खिंचे जा रहे थे। उपाश्रय में जाकर उन्होंने रजोहरण, वस्त्र, पात्र आदि साधु के चिन्ह गुरु के चरणों में रख दिए और विदा होने की अनुमति मांगी। गुरु ने बहुत समझाया, वह चुपचाप सुनते रहे। अंत में कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं थका हुआ पथिक हूं। छाया देखकर पैर भारी हो गए हैं। अब बिना विश्राम किए आगे न बढ़ सकूंगा। मैं प्रयत्न करूंगा कि यह विश्राम मेरी प्रगति को सदा के लिए न रोक दे। यह भी संभव है कि यह उसे द्विगुणित कर दे। नवीन उत्साह और नया बल प्राप्त करके
मैं वर्षों के मार्ग को दिनों में पूरा कर लूंगा। गुरु से विदा लेकर आषाढ़भूति विश्वकर्मा के घर चले आए। दोनों कन्याओं से विवाह कर लिया। विलासिता में दिन कटने लगे, किंतु वासना उनके विवेक को पूरी तरह न ढहा सकी। कभी कभी पुराने संस्कार जाग उठते और वर्तमान जीवन फीका सा मालूम पड़ने लगता। मर्यादा का बांध सर्वथा न टूटा था। पत्नियों का आग्रह होने पर भी कभी मदिरा पान नहीं किया, कभी मांस सेवन नहीं किया। जब गुरु का उपदेश याद आता तो आत्मग्लानि सी होने लगती। मानव स्वाभाविक पहेली है। उसके लिए अप्राप्य वस्तु में जितना आकर्षण है उतना प्राप्य वस्तु में नहीं। अप्राप्ति की अवस्था में मनुष्य जिसके लिए सर्वस्व अर्पित करने को उद्यत रहता है, प्राप्त होने पर वही साधारण सी बन जाती है। सारा आकर्षण, सारा सौंदर्य, सारा माधुर्य पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाता है। तो क्या ये सब बातें छलना है, मरुमरीचिका है? किंतु प्रगति का बीज भी तो इन्हीं में सन्निहित है। यदि ये न हो तो मनुष्य जहां खड़ा है वहीं रह जाए। यदि प्यासे हिरण को मरीचिका में जल का भान हो तो वह क्यों दौड़े? छलना तो वह उसके लिए है जो जल पीकर प्यास बुझाना चाहता है। जिसने प्यास से व्याकुल होकर दौड़ते रहने को ही अपना लक्ष्य बना लिया है, उसके लिए वह यथार्थ है। उसके लिए तो जलाशय ही छलना है। आषाढ़भूति जिस समय मुनि थे, गार्हस्थ्य में आकर्षण प्रतीत होता था। अब विवाह कर लिया तो मुनिव्रत याद आता था। पता नहीं मनुष्य ने वर्तमान अवस्था में संतुष्ट रहना क्यों नहीं सीखा। सतत अतृप्ति उसके स्वभाव में अंतर्निहित है। संतोष का उपदेश उस पर कृत्रिम आवरण भले ही डाल दे, किंतु वह स्थायी स्वभाव नहीं बनता। विश्वकर्मा मानव स्वभाव के अच्छे पारखी थे। आषाढ़भूति की यह दुविधा उनसे छिपी न रही। उन्होंने कन्याओं को अच्छी तरह समझा दिया कि इनके साथ बर्ताव करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं आने देना चाहिए जिससे इनकी विरक्ति बढ़ जाए। इनके सामने न तो कोई वीभत्स दृश्य आना चाहिए जिससे इन्हें ग्लानि उत्पन्न हो, और न कोई ऐसी उलझन उपस्थित होनी चाहिए जिससे ये घबरा जाएं। कन्याएं पिता के आदेश का पूर्णतया पालन करने लगीं और प्रतिदिन इस प्रकार सचेष्ट रहने लगीं जिससे आषाढ़भूति उत्तरोत्तर अधिक आकृष्ट होते जाएं। एक दिन राजगृह के तत्कालीन राजा सिंहरथ ने अभिनय देखने की इच्छा प्रकट की। सिंहरथ अधेड़ अवस्था के क्षत्रिय नरेश थे। वे श्रृंगार की अपेक्षा वीर और शांत रस को अधिक पसंद करते थे और कथा वस्तु स्त्री पात्रों से शून्य थी। उसी कथा वस्तु के आधार पर नाटक रचकर अभिनय करना था। विश्वकर्मा और आषाढ़भूति ने परिश्रम से नाटक तैयार किया, पात्रों को अभ्यास कराया और निश्चित तिथि पर संध्या समय राज दरबार में पहुंच गए। शची और रंभा ने उसे छुट्टी का दिन समझा। सोचा, आज आषाढ़भूति अकेले गए हैं, राज दरबार में नाटक है, रात समाप्त होने से पहले क्या लौटेंगे, आज अपने मन की इच्छा पूर्ण कर ली जाए। सो दोनों ने जी भरकर मदिरा पान किया, मांस खाया। बहुत दिनों से मदिरा पान की रुकी हुई लालसा को तृप्त किया। नशे में मतवाली होकर दोनों ऊपर वाले कमरे में सोती रहीं। न वस्त्रों की सुधबुध रही और न किसी से बात की। उधर अचानक राजसभा में एक दूत आया और उसने शत्रु द्वारा किए आक्रमण की सूचना दी। राजा तथा सभी अमात्य चिंता में पड़ गए। नाटक का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सभी अभिनेता अपने अपने घर चले गए। आषाढ़भूति सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। दोनों बेसुध सो रही थीं। शरीर से वस्त्र हटे हुए थे, मुंह से झाग निकल रहा था। सारे कमरे में दुर्गंध फैल रही थी। वह नग्न रूप आषाढ़भूति को बहुत ही बुरा लगा। मन में आया, क्या अस्पष्टता का नाम ही सौंदर्य है। वही रूप जब वस्त्र और आभूषणों से आवृत्त होकर कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट मेरे सामने आता था, कितना आकर्षक प्रतीत होता था, कितना मोहक था। वही अनावृत्त रूप में कैसा विभत्स प्रतीत होता है। सौंदर्य का असली स्थान कहाँ है? ऐसा कौन सा तत्व है जिससे सौंदर्य का स्रोत उद्भूत होता है और जिसके समीप पहुंचने पर अधिकाधिक तृप्ति और आनंद की अनुभूति होती है? जो चकाचौंध के कारण दूर से ही सुंदर प्रतीत होता है, वह तो मृग मरीचिका है, गंधर्व नगर है।
वास्तविक जलाशय तो ज्यों-ज्यों समीप जाओ अधिकाधिक शक्ति प्रदान करता है, अंदर प्रवेश करने पर तो और भी अधिक। जो समीप आने पर विराग और निराशा के रूप में परिणत हो जाए वह मिथ्या है, भ्रम है, यथार्थ नहीं है। मैंने इस अयथार्थ के लिए कितने नाच नाचे, अपने को कितना गिराया। मैं इसके पीछे पागल हो गया। उनका हृदय आत्मग्लानि से भर गया। आषाढ़भूति को नींद नहीं आई। प्रातः होते ही उन्होंने जाने का विचार प्रकट किया। विश्वकर्मा सदा सशंक रहते थे। आषाढ़भूति को उद्विग्न देखकर उन्होंने कन्याओं से सारा हाल पूछा और उनके प्रमाद के लिए उनकी भर्त्सना की तथा उसे किसी भी प्रकार मना लेने के लिए कहा। साथ में यह भी कह दिया कि यदि वह किसी प्रकार न माने तो उससे अपनी आजीविका का प्रबंध करने के लिए कहना। कन्याओं ने सब तरह से प्रयत्न किया, हाव भाव दिखाए, रूठी, गिड़गिड़ाई, उपभुक्त विषय भोगों की स्मृति दिलाई, अपनी भूल पर पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, किंतु आषाढ़भूति निश्चल रहे। अंत में कन्याओं ने आजीविका की बात छेड़ी। बोली, हम दोनों आपकी विवाहिता स्त्रियां हैं, आपके चले जाने पर हमारा भरण पोषण कौन करेगा? हमारी आजीविका के लिए भी तो कोई प्रबंध होना चाहिए। आषाढ़भूति अटक गए। उत्तरदायित्व को पूरा किए बिना आत्म साधना अधूरी है। सो मन में अपने संकल्प को दृढ़ रखते हुए वह धन संचय का उपाय सोचने लगे। उन्होंने एक नाटक की रचना की। नाम रखा विदा। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत राज सिंहासन पर बैठे। विजय यात्रा की। 6 खंडों पर राज्य स्थापित किया। 14 रत्न तथा 9 निधियों के स्वामी बने। शीश महल बनाया। राजसी वेश में सज धज कर उसमें प्रवेश किया। एक अंगूठी नीचे गिर पड़ी। अंगुली की चमक जाती रही। वह निस्तेज और मलिन सी दिखने लगी। यह क्या? क्या सारी शोभा अंगूठी की थी? इस औपाधिक और अस्थायी सौंदर्य के लिए प्रफुल्लित होना अज्ञानता है। विचार के साथ साथ वैराग्य भावना बढ़ती गई। दूसरे आभूषण उतार कर देखा। जिस अंग का आभूषण उतारा जाता वही फीका पड़ जाता। मुकुट उतार कर देखा, सिर की शोभा न रही। हीरे के हार उतारे, छाती निस्तेज हो गई। वैराग्य भावना उत्कट होती गई। अस्थायी वस्तुओं का मोह दूर हो गया। वहीं आत्म साक्षात्कार हो गया। वह घर बार छोड़कर चले पड़े। साथ में 500 राजकुमार दीक्षित हो गए। इसी कथा वस्तु पर आषाढ़भूति ने सुंदर नाटक रचा। योग्य पात्रों का चुनाव करके उचित शिक्षा दी। रंगमंच तैयार किया गया। अभिनय की तिथि निश्चित हो गई। अभिनेता के रूप में आषाढ़भूति की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह उसका अंतिम नाटक था। लंबे समय से तैयारियां हो रही थीं। देखने के लिए बड़े बड़े राजा तथा सेठ आए। सभा स्थान खचाखच भर गया। आषाढ़भूति स्वयं नायक था। भरत का अभिनय वही कर रहा था। लोग देख देख कर चकित हो रहे थे। पारितोषिक के रूप में आभूषण तथा मुहरों की वर्षा हो रही थी। अंतिम दृश्य आया। शीश महल के पर्दे खींचे गए। चक्रवर्ती भरत के रूप में आषाढ़भूति का प्रवेश हुआ। चारों ओर विशाल दर्पण थे। दिव्य वेशभूषा के कारण सारा मंच जगमगा उठा। राजकीय ऐश्वर्य और प्रभुत्व के अभिमान से भरे हुए भरत नपे तुले कदमों के साथ घूमने लगे। अपना दिव्य प्रतिबिंब देखकर वह बार बार प्रफुल्लित हो उठते। इतने में अंगूठी गिरी। अंगुली निस्तेज हो गई। यह क्या? क्या सारा सौंदर्य इसी का था? भरत ने आश्चर्य और व्याकुलता के साथ कहा। क्रमशः दूसरे आभूषण उतारे। अंग फीके पड़ते गए। सारा शरीर निष्प्रभ होता गया। मुकुट भी उतार दिया। ललाट का तेज समाप्त हो गया। भरत ने कहा, यह क्या? मैं जिस चकाचौंध पर प्रसन्न हो रहा था वह क्षण भर में विलुप्त हो गई। क्या मैं इसी पर मुग्ध था? मुकुट उतारते ही सारा तेज चला गया। क्या सारा तेज इसी मुकुट का है? मेरा अपना कुछ नहीं है। यह वेशभूषा तो अस्थाई है, कृत्रिम है। यह मुझे सदा सुंदर नहीं रख सकती। भौतिक वस्तुएं कितनी परिवर्तनशील हैं। पल भर में कुछ का कुछ हो गया। सारा संसार अनित्य है।
हाथी, घोड़े तथा रथ सभी अनित्य हैं। अंत समय में वे मुझे न बचा सकेंगे। मेरा साम्राज्य, मेरे महल, प्रासाद, दुर्ग सभी नश्वर हैं। मेरा यह शरीर भी नश्वर है, एक आत्मा नित्य है। क्यों न मैं आत्मा को प्राप्त करूं? यदि शाश्वत सुख चाहिए तो आत्मा को प्राप्त करना होगा। भौतिक वस्तुओं से नाता तोड़ना होगा, उन्हें विदा देनी होगी। उसी समय उसे बोध प्राप्त हो गया। वह उसी वेश में रंगमंच से बाहर निकलने लगे। पीछे पीछे 500 राजकुमार थे। मगध सम्राट ने कहा, भगवन, अब तो नाटक समाप्त हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? जहां भरत चक्रवर्ती गए हैं, हमारा नाटक वहीं पहुंचने पर समाप्त होगा। आषाढ़भूति वापस न लौटे। महाराज, गजब हो गया। अवंतीपति चंद्रप्रद्योत अपने सुप्रसिद्ध अनलगिरी हाथी पर चढ़कर एक चोर की तरह वीत भयपत्तन में घुसा और कुब्जा दासी को चुराकर भाग गया। प्रातः उठते ही राजर्षि उदयन को प्रतिहार ने अशुभ समाचार सुनाए। अच्छा, अवंतीपति का यह साहस हमारी दासी को चुराकर ले गया। सिंधु सौवीर के सम्राट उदयन के स्वर में उपहास मिश्रित रोष झलक रहा था। नहीं महाराज, सिर्फ दासी को ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय महारानी की आराध्य देव प्रतिमा को भी चुराकर ले गया। प्रतिहार ने पुनः निवेदन किया। राजा के भुजदंड फड़क उठे। यह हिम्मतकामी चंद्रप्रद्योत की उदयन युद्ध से घृणा अवश्य करता है, किंतु डरता नहीं है। दुष्ट को दुष्टता का दंड मिलना ही चाहिए। उदयन ने सेनापति को अवंती पर आक्रमण के लिए तैयार होने का आदेश देकर दूत के हाथ चंद्रप्रद्योत को संदेश भेजा। वीतभय की चुराई हुई दासी और देव प्रतिमा या तो लौटा दो, अन्यथा उन दोनों के साथ अपने प्राण भी देने को तैयार हो जाओ। महाभिमानी चंद्रप्रद्योत ने ली हुई वस्तु लौटाना सीखा ही नहीं था। फिर स्वर्ण गुलिका दासी तो अपनी स्वयं की इच्छा से उसके साथ आई थी। उसी ने संकेत करके चंद्रप्रद्योत को अपने सौंदर्य दीपक का पतंगा बनाया था। कुबड़ी और कुरूप दासी को एकाएक अयाचित सौंदर्य प्राप्त हो गया, जबकि गांधार देश से आए हुए एक सद्गृहस्थ ने उसकी सेवा पर प्रसन्न होकर स्वर्ण गुलिका नामक एक जादू भरी गुटिका गोली दी थी, जिसे खाते ही कुब्जा की कुरूपता सुंदरता के अपार लावण्य से स्वर्णलता की तरह चमक उठी। स्वर्गलोक की अप्सरा सा सौंदर्य जगमगाने लगा और उसका अंग अंग अनोखी आभा से निखर उठा। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। दासी के इस अद्भुत सौंदर्य पर लोग उसे अब कृष्ण गुलिका की जगह स्वर्ण गुलिका कहकर पुकारने लगे। दासी अपने सौंदर्य पर इठलाने लगी, किंतु उस सौंदर्य का मूल्य उदयन जैसे चरित्रनिष्ठ राजा से पाना असंभव था। और दूसरा कोई रूप का दीवाना पतंगा उदयन के देव मंदिर की पुजारिन दासी के सौंदर्य की लौ पर निछावर हो जाए, यह साहस भी किसमें था। बड़े बड़े राजकुमार, सेनापति और सम्राट उदयन के नाम से कांपते थे। कुब्जा को हाथ लगाने के दुस्साहस का अर्थ मौत से खेलना था। दासी इस बात को अच्छी प्रकार समझ रही थी, इसीलिए चंद्रप्रद्योत उसकी पैनी निगाहों में समा रहा था। वह पराक्रमी भी था। अपने प्रचंड बाहुबल एवं सैन्य बल के कारण वह चंद्रप्रद्योत के नाम से विश्व विश्रुत हो गया था, और साथ ही सौंदर्य का प्यासा भी। कर्ण परंपरा से सुने गए दासी के अद्भुत रूप लावण्य पर उसकी गिद्ध दृष्टि कुछ समय से थी ही, और जब दासी की ओर से संकेत मिला तो वह बांसों उछल पड़ा। अनलगिरी नामक अजेय गंधहस्ती पर चढ़कर रात्रि के समय वह वीत भयपत्तन में आया और स्वर्ण गुलिका दासी एवं देव प्रतिमा को चुराकर भाग गया। न्याय और नीति की रक्षा का दावा करने वाला अवंती सम्राट पड़ोसी राजाओं की दासियों को चोर की तरह चुराता है। इस कायरता पूर्ण कलंक की परवाह उसके कामांध हृदय को कभी नहीं हुई। उदयन अपने 10 सामंत राजाओं के साथ विशाल सेना लेकर चंद्रप्रद्योत को ललकारने के लिए चल पड़ा। जेठ मास की चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना सिंधु सौवीर की विशाल सेना मालव भूमि की ओर सागर की क्षुब्ध लहरों की तरह उमड़ चली। सेना मार्ग के बीच में आए मरु प्रदेश को पार कर रही थी कि भयंकर गर्मी, दूर दूर तक फैले हुए रेत के टीले और जलाभाव के कारण व्याकुल हो गई। लगातार 3 दिन तक
जलाभाव का कष्ट बढ़ता ही चल गया। दूर दूर मैदान साफ पड़े थे, कहीं भी पानी की एक बूंद नजर नहीं आ रही थी। मरुबालुका पर केवल मृग मरीचिका का भ्रांत जल ही चमकता था और कुछ नहीं। पानी के बिना सबके प्राणों पर बन रही थी। उदयन ने आज के अजमेर, राजस्थान के पास एक पहाड़ की घाटी में पड़ाव डाला और वहां स्वर्गीय पत्नी प्रभावती देवी का स्मरण किया। दैवी प्रभाव से मरुदेश की प्यासी धरती पर सघन जलधर बरस पड़े। चारों ओर शांत और सरस वातावरण छा गया। देवी ने वहां एक सदा नीरा पुष्करिणी का निर्माण किया, जिसके कारण आगे चलकर उसका नाम पुष्कर तीर्थ पड़ गया, जो आज भी नाग पर्वत की घाटी में स्थित है। सेना ने हर्षोल्लास के साथ आगे कूच किया और मालव धरा को रौंदती हुई अवंती के रण क्षेत्र में जाकर डट गई। राजधानी उज्जैनी के चारों ओर घेरा डाल दिया। दयावीर उदयन ने भयंकर नरसंहार से बचने के लिए चंद्रप्रद्योत का द्वंद्व युद्ध के लिए आह्वान किया। दोनों का गज युद्ध के बदले रथ युद्ध निश्चित हुआ, किंतु चंद्रप्रद्योत का हृदय धड़क रहा था कि रथ युद्ध में वह धनुर्धर उदयन के समक्ष टिक नहीं सकेगा। इसलिए उसने चालाकी की और दूसरे दिन रथ की जगह अपने दुर्दांत अनलगिरी हाथी पर चढ़कर मैदान में आया। उदयन ने उसे प्रतिज्ञा के विरुद्ध हाथी पर आते देखा तो फटकारा, कायर, यह क्या? तूने युद्ध से पहले ही निश्चित प्रतिज्ञा भंग कर दी। किंतु कुछ भी हो, आज तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। और दोनों योद्धा दो जलभरे काले मेघों की तरह प्रचंड गर्जना के साथ युद्ध क्षेत्र में टकरा गए। दोनों ओर की सेनाएं दर्शक बनकर दूर खड़ी रहीं। उदयन ने पलक मारते ही रथ को बिजली की तरह अतिशीघ्र चक्र गति से घुमाया और अनलगिरी के पैरों पर भयंकर बाण वर्षा शुरू कर दी। देखते ही देखते अनलगिरी के चारों पैर बाणों से बिंधकर छलनी हो गए। रक्त के फौवारे छूट गए और वह घायल होकर भयानक चिंगाड़ मारता हुआ रण क्षेत्र में गिर पड़ा। हाथी के गिरते ही चंद्रप्रद्योत भागने की चेष्टा करने लगा, किंतु वीर उदयन ने उसे तत्काल बंदी बना लिया। संसार युग युग तक उसकी कामलिप्सा को दुत्कारता रहे, इसलिए उदयन के आदेश से चंद्रप्रद्योत के भाल पर दासीपति शब्द अंकित कर दिया गया। इधर चंद्रप्रद्योत की पराजय का समाचार सुना तो दासी कहीं अन्यत्र भाग गई। अवंती के नगरजनों के आग्रह पर उदयन ने देव प्रतिमा वहीं स्थापित कर दी। चंद्रप्रद्योत को बंदी बनाकर उदयन ने वीतभय की ओर प्रस्थान किया। वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। पर्युषण पर्व का समय निकट से निकटतर आता जा रहा था। उदयन श्रमण भगवान महावीर का अनुयायी श्रावक था। पर्युषण पर्व के अवसर पर 8 दिन धर्माराधना करना उसका जीवन व्रत था। मार्ग में ही एक सुरक्षित स्थान देखकर पड़ाव डाल दिया गया। उदयन पौषध व्रत, स्वाध्याय एवं आत्मचिंतन करने लगा। पर्युषण का अंतिम दिन संवत्सरी पर्व था। उदयन ने रसोइये को बुलाकर कहा, आज संवत्सरी पर्व है, मैं तो उपवास करूंगा और दूसरे सेनापति, सामंत आदि स्वेच्छा से उपवास करना चाहें, उपवास करें, और जो उपवास न कर सकें उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देना। सम्राट ने चंद्रप्रद्योत के लिए खास तौर से भोजन व्यवस्था की सूचना दी। सम्राट का विश्वास मात्र न्याय के लिए संघर्ष में था। वे व्यक्तिगत घृणा से परे थे। रसोइये ने चंद्रप्रद्योत से पूछा कि आप आज क्या भोजन पसंद करेंगे? संवत्सरी पर्व होने से हमारे सम्राट और कुछ अन्य लोग तो आज उपवास करेंगे। आज ही क्यों पूछा जा रहा है? अवश्य ही भोजन में विष देने की यह गुप्त योजना प्रतीत होती है। चंद्रप्रद्योत सशंक हो उठा। जैसा मन वैसा चिंतन। जहां सेना ने पड़ाव डाला था वह स्थान दशपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे वर्तमान में मंदसौर कहा जाता है। आखिर वह दूसरी अच्छी बात सोच भी कैसे सकता था? महाराज भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। मुझे भी संवत्सरी पर्व का उपवास करना है। मेरे माता पिता भी जैन धर्मी थे। भाई, चंद्रप्रद्योत ने अपनी कल्पित विपत्ति से बच निकलने के मनोभाव से कहा। उदयन को जब यह सूचना मिली कि चंद्रप्रद्योत भी संवत्सरी का उपवास करेगा
तो उनके हृदय में सहधर्मी का वात्सल्य भाव जाग उठा। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के अवसर पर उसके गुरुतर अपराध को भी भुलाकर वे सांवत्सरिक क्षमा याचना करने के लिए बंदी चंद्रप्रद्योत के समीप विनम्र भाव से पहुंचे। अखिल विश्व के प्राणी मात्र से क्षमा याचना करने वाला साधक अपने निकट के शत्रु से क्षमा याचना न करे तो आपकी सांवत्सरिक आराधना, क्षमा पर्व की उपासना परिपूर्ण कैसे हो। मित्र तो मित्र है ही, शत्रु के प्रति भी मित्र भाव जागृत हो, यही तो क्षमा की सच्ची आराधना है। उदयन का चिंतन प्रबुद्ध हुआ और उसने बंदी चंद्रप्रद्योत से करबद्ध क्षमा याचना की। सहधर्मी बंधु, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। चालाक चंद्रप्रद्योत इस अवसर को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। तुरंत बोल उठा, यह कैसी क्षमा? मुझे पशु की तरह लोहे के पिंजरे में डाल रखा है और सहधर्मी बंधु का ढोंग करके क्षमा याचना कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची क्षमा है, सरलता है, तो मुझे मुक्त करो, तभी इस क्षमापना का कुछ अर्थ है। यद्यपि चंद्रप्रद्योत जैसे दुर्दांत शत्रु को इस प्रकार सहज ही छोड़ देना राजनीति की एक भूल मानी जा सकती है, किंतु उसे इस पवित्र प्रसंग पर बंदी रखना सम्राट की वीर क्षमा की पराजय ही तो थी। विचारों में द्वंद्व मच गया। धर्म और राजनीति की, अमृत और विष की टक्कर थी यह। अंततः अमृत की ही विजय हुई। सम्राट उदयन राज्य में रहते हुए भी राजर्षि थे, युद्धवीर होते हुए भी क्षमावीर थे। उनकी वीर क्षमा मुखर हो उठी। सेनापति चंद्रप्रद्योत को मुक्त कर दो, मैंने इसे क्षमा कर दिया है। अब यह मेरा शत्रु नहीं रहा, मित्र है, सहधर्मी है। उदयन की वीर क्षमा पर चंद्रप्रद्योत स्वयं चकित सा देखता रह गया। क्षण भर में उसके बंधन खोल दिए गए और उदयन ने स्नेहपूर्वक चंद्रप्रद्योत से क्षमा याचना की। आवेशवश भाल पर अंकित किया गया शब्द दासीपति स्वयं उदयन की आंखों में खटक गया। इसे ढकने के लिए चंद्रप्रद्योत के भाल पर स्वर्ण पट्ट बांध दिया गया। उदयन ने उसे अपना पट्टबंध मित्र राजा बना विदा किया, अवंतीपति सम्राट के रूप में। अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दबाकर। इससे हम सभी विश्व भर में जैन धर्म की प्रभावना बढ़ा सकेंगे। जय जिनेंद्र।